अपने समाज की एंड हमारे जो समाज की हैं, पिछड़े वर्ग की जो महिला हैं, मैं सब समाज को लेके चलना चाहती हूँ। मैं जिला अध्यक्ष का पद मुझे मिला है। मैं हर समाज, हर वर्ग की महिलाओं को लेके उनके दुख सुख में वहाँ पे हर वक्त कदम से कदम मिला के उनके साथ में चलना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है। आज हमारे साथ हैं भारतीय सुहेल देव पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है वीरेंद्र मिश्र जी, और अभी आपने जो है महिला विंग से पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं पूजा राजभर को। आइए हम जानते हैं मिश्रा जी से इनके बारे में और इनकी पार्टी के बारे में क्या नीतियां हैं, क्या लोकसभा में जो त्रुटियां हुई हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में ये कैसे इसकी तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार मिश्रा जी। जी नमस्कार। आप अपने बारे में पहले बताइए परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और यहाँ बस्ती जिले में पूजा राजभर जी का कल जिला उपाध्यक्ष का पद नियुक्त हुआ है। इसके संज्ञान में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूजा राजभर जी कल जिला उपाध्यक्ष बनी है महिला मोर्चा के, हम लोग आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, जी जी, तो प्रदेश कार्यकारिणी इस पे क्या विचार मंथन कर रही है? देखिए, यहाँ पे जहाँ त्रुटियां हुई है हम लोग उसका देख रहे हैं, कहाँ से हम लोग की कमियां हुई है, कहाँ से गलती हुई है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं सुधारने के लिए। अभी हमारे नेता कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिला स्तरीय बैठक भी किया है। हर जगह समीक्षा बैठक चालू, अभी घोसी में चालू हुआ है, मंथन हो रहा है। लेकिन हमारी पार्टी जो है पूर्वांचल में राजभर समाज का वोट कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी वोट में जरा सा कोताही नहीं हुई। कोताही यहाँ पे अलग ही हुई है। मतलब वोट परसेंटेज जो है राजभर का कहीं कम नहीं हुआ। आप उठा के देख लीजिए, जहाँ पूर्वांचल में राजभर का वोट है वहाँ पे वोट घोसी का हो या यहाँ का पूर्वांचल का हो या कहीं का, राजभर का वोट एक भी इधर उधर नहीं गया है। वर्तमान में आपके कितने विधानसभा विधायक हैं? 6 विधायक हैं हमारे पास, अभी 6 विधायक हैं। चलिए, अब नवनिर्वाचित पूजा जी से जो है बात करते हैं। पूजा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने जो है जिला अध्यक्ष पद का पदभार संभाला है। आप बताएं, आप इस बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगी? नमस्कार, जितने भी हमारे न्यूज के कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरा नाम पूजा राजभर है। मेरा पद कल बस्ती जिला में जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष घोषित हुआ है। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करेंगे? सर, मैं जो भी हमारे समाज की महिला हैं, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे जिला स्तर पे या फिर चाहे विधान स्तर पे या फिर चाहे ब्लॉक स्तर पे, कोई भी अगर उनका कोई कार्य फंसता है या उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे थाने ले बात हो या फिर जिला स्तर ले, सिर्फ अपने ही समाज की महिलाओं? नहीं, मैं अपने समाज की एंड हमारे जो समाज की हैं, पिछड़े वर्ग की जो महिला हैं, मैं सब समाज को लेके चलना चाहती हूँ। मैं जिला अध्यक्ष का पद मुझे मिला है। मैं हर समाज, हर वर्ग की महिलाओं को लेके उनके दुख सुख में वहाँ पे हर वक्त कदम से कदम मिला के उनके साथ में चलना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइए, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं के ऊपर सर अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति अब हमारा तो ये राय है कि जैसे जहाँ भी हम लोग अगर अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पे हम लोग की ज़रूरत लग रही है महिलाओं को, चाहे फिर थाने में अगर उन्हें कोई भी दहेज पीड़ित कर रहा है या उन्हें फैमिली में प्रॉब्लम हो या फिर लड़ाई झगड़े के, जैसे जो महिलाएं जिस तरह की अगर वो सही है अपने हिसाब से महिला, और हम लोग का सहयोग हमें लग रहा है कि उस महिला को हमारा सहयोग चाहिए, बट हम उसका सहयोग पूरी तरह देंगे, चाहे जिस स्तर पे हो, चाहे जिला के स्तर पे हो, चाहे जो भी स्तर पे हो उसे। और हम नहीं, हमारे पार्टी की जितनी भी महिला नेता हैं और जो भी हमारे नेतागण हैं, हमारे पार्टी के सब नेतागण मिलके साथ देंगे। महिला सशक्तिकरण के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? महिला सशक्तिकरण के ऊपर तो हमारी ये राय है कि हमारे माननीय मोदी जी ने जो भी परियोजना लागू की है, जैसे कि NRLM हुआ,
उसमें महिलाएं जुड़ी। सन 2015 से समूह में महिलाएं और भी एक्टिव हुई जब से एनआरएलएम लागू हुआ है। उसमें महिलाओं ने एक पद होता है, हर तरह का पद निकला उसमें, जैसे एक समूह सखी का पद हुआ और इसमें बीसी सखी का पद हुआ, कृषि सखी का पद हुआ, विद्युत सखी का पद हुआ। ऐसे बहुत से नियम हमारे सरकार माननीय मोदी जी ने लागू किए हैं और इसके बाद में महिला उसमें काम कर भी रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का भागीदारी उस काम में ज्यादा है, इसलिए हमारा मानना ये है कि महिलाएं समूह में जुड़ेंगी और समूह से जो भी कार्य करेंगे उससे महिलाओं की भागीदारी एक समान होगी, सब साथ में रहेंगी, इससे महिलाएं हमारी सशक्तिकरण होंगी। आपका कहने का मतलब आर्थिक रूप से महिलाएं सुदृढ़ हो रही हैं, जी अपने जी आत्मसम्मान के लिए जो है जी वो लड़ सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कदम होगा आपका महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में? महिलाओं के लिए तो यही हमारा संदेश होगा सर कि जैसे हमारे समाज में जो महिलाएं जो बच्चियां हैं, अभी हमारा तो राय ये है कि जो भी माता पिता गार्जियन है उन बच्चियों पे फोकस दें, उनकी पढ़ाई पे। और हमारे वर्ग की जो भी पिछड़ी महिला हैं, हमारे राजभर समाज से या पिछड़े वर्ग से जो समाज की महिला हैं, वो कुछ प्रतिशत पढ़ी लिखी हैं, बट क्या होता है कि जो हमारे समाज के जो पुरुष हैं वो उन्हें बाहर नहीं देना चाहते, मतलब उनकी आवश्यकता, वो सोचते हैं कि हम जो कमा रहे हैं वही पे महिलाएं सीमित हैं। बट मेरा नजरिया कुछ अलग है। मैं राजनीति में आने की दिलचस्पी आपको कैसे लगी, कैसे आपका मन हुआ कि अब राजनीति किया जाए? राजनीति में मेरी 2 पीढ़ी बीत चुकी है। मेरे ससुर और मेरे सास जी जो हैं, दोनों लोग, हमारी जो पार्टी आई महाराजा सुहेलदेव की पार्टी, उसमें हमारे माननीय ओम प्रकाश जी के रैली में हमारे सास ससुर, जो कि उस समय चंदा लगा के सब लोग जाते थे, रैली में उपस्थित होते थे। इससे हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन लोगों के सलाह पे हम लोग आगे बढ़े। वो तो अब जैसे ओल्ड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो उन्होंने हमारे महाराजा सुहेलदेव के बारे में बताया, राजभर के बारे में हमारे माननीय ओम प्रकाश जी जो हैं, उन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाया। इसलिए हमारे जो गार्जियन है हमारे, उन्होंने भी हम लोग को शिक्षा दी कि वो अपना समाज लेके चल रहे हैं तो आप भी अपना समाज लेके चलिए। और समाज में हमें सन 2010 में हमारा जो आत्मनिर्भर हुए, हम समाज के प्रति और पार्टी के प्रति जागरूक हुए, लगाव हमारा बढ़ गया। और पहले तो मैं आई हूँ घूंघट में थी, फिर भी मैं रैली में उपस्थित होती थी, बट मैं 3 साल से विधानसभा की अध्यक्ष बनी। और इसके बाद में कल कौन सी विधानसभा के अध्यक्ष रही हैं? रुधौली विधानसभा की मैं महिला मंच की अध्यक्ष बनी हूँ। और इसके बाद में अब कल मेरा घोषणा हुआ जिला अध्यक्ष का, और मैं अपना जो भी हमारे माननीय विनोद जी और हमारे मनोज जी जो जिला अध्यक्ष हैं, उन लोग के जो उन्होंने मुझे कार्य सौंपा है, मैं वो कार्य अपना बाखूबी ईमानदारी से और संघर्ष के साथ मैं महिलाओं का एकजुट बना के, एक टीम बना के मैं अपना कार्य। बार बार आपके मुंह से ये सुनाई पड़ रहा है कि सिर्फ अपने समाज की महिला या अपने समाज, ये इसका मतलब क्या है? नहीं। अपने समाज की महिला या सब समाज की महिलाएं क्यों नहीं? नहीं, सब समाज की, जैसे हमारी माननीय ओम प्रकाश जी का कहना है कि पहले तो हम अपना समाज ढूंढे, इसके बाद में जो महिलाएं जुड़ रही हैं, जब हमारा समाज एक्टिव होगा, हमारे समाज की महिलाएं जब एक साथ होंगी। समाज का मतलब आप क्या, आपके समाज का मतलब क्या? जी, हमारे राजभर एक जाति से है। जी, जाति से है, बट ऐसा अब कुछ नहीं है। उनका लक्ष्य यही था हमारे माननीय ओम प्रकाश जी का कि हम अपना समाज ढूंढे। फिर जब हमारा समाज जब लगे मुझे कि पूरा एकदम पूरा हो गया है, फिर मैं सब समाज के बारे में सोचूं। जब ये बताइए आप, जब अपना समाज रहेगा फिर हम अन्य समाज को जोड़ सकते हैं। जब मेरे ही परिवार के लोग जब इधर उधर रहेंगे तो मैं कैसे क्या कर सकती हूँ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप राजनीति में जैसे आप घुसे, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की भागीदारी अब इस समय राजनीति में बढ़ रही है, भारतीय राजनीति में अच्छी। पूर्वोत्तर जो है पूर्व के देशों में देखिए तो महिलाएं ज्यादातर राजनीति में हस्तक्षेप कर रही हैं, लेकिन अभी भारत में वो कंडीशन नहीं आई है। अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, महिलाएं भी जागरूक हो रही है, राजनीति में अपनी भागीदारी ढूंढ रही हैं। आप भी आई हैं, आप राजनीति में आकर करना क्या चाहती है, क्या बनना चाहती है? कोई पद की अभिलाषा है या
कोई और क्या करना चाहते सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मेरी सोच हैं? जो कि बहुत बड़ी है, छोटी सोच नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर पहले थोड़ा सोचना चाहिए, इसके बाद में ज्यादा सोचना चाहिए, लेकिन मेरा ये अनुभव नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मैं समाज में आई हूँ, पार्टी में जुड़ी हुई हूँ, इसके बाद में मैं जो जिला पद का मतलब जो हमारे नेता लोग ने जो मुझे दिया है कार्य के लिए, वो हम अपना कार्य भी अच्छी तरह से करेंगे। इसके बाद में भविष्य में तो आगे देखा जाएगा, अगर ऐसा कोई चांस हो रहा भविष्य में मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है, एक्चुअली बढ़ेगी ही मेरी पार्टी, क्योंकि अगर समाज में जो महिलाएं हैं, महिलाओं की भागीदारी पुरुषों जैसी हो रही है तो पार्टी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मेरी पार्टी बढ़ रही है और मैं आगे स्तर तक जाना चाह रही हूँ, ऊंचे पद तक, तो भविष्य में मैं ऐसा काम करना चाहूंगी जिससे समाज में कोई भी सीट हो मैं लेना चाहूंगी, और इसके बाद में उस सीट के हिसाब से मैं लड़ना भी चाहूंगी और मैं समाज का भला भी करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात होकर अच्छा लगा, आपसे बात करके। जिस तरीके से महिलाएं राजनीति में अपनी भागीदारी दिखा रही हैं, आने वाले आगामी चुनाव में या आगामी इलेक्शन में इनकी भागीदारी बढ़ रही है। हालांकि सामाजिक भागीदारी तो जाहिर सी बात है 50% है, लेकिन अभी राजनीतिक परिक्षेत्र में महिलाओं की उतनी बराबर की भागीदारी नहीं है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो अगर महिलाएं इस क्षेत्र में आ रही हैं तो ये समाज की उन्नति और उत्थान का विषय है। नमस्कार, नीरज राज के साथ राज।